प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग पहुंच चुके थे महिंद्रा के शोरूम टू अटेंड द लॉन्च इवेंट ऑफ स्कॉर्पियो एन। जी हाँ, द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज। और ये गाड़ी हमें बहुत पसंद आई। और इससे पहले मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी। शामिल थी टाटा सफारी, XUV 700, जीप मैरिडियन, किया कार्निवल एंड हुंडई अल्काज़ार। इनमें से एक गाड़ी जो मेरे दिलो दिमाग में चढ़ चुकी थी वो थी टाटा सफारी, फॉर द ओनली रीजन कि विद इन 10 डेज में डिलीवर होने के लिए रेडी थी। ले लो यार, 6 सीटर बेटर है यार। 6 सीटर अभी 10 दिन में मिल रहा है। नहीं जल्दबाजी में कुछ नहीं। मगर तभी इस पिक्चर में एंट्री होती है बिग डैडी की, जो कि अब टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल थी। एंड बिलीव मी, ये कोई एरी गैरी एसयूवी नहीं, एक बीस्ट है। तो इस व्लॉग में मैं निकल चुका हूं अपनी फैमिली के साथ उस परफेक्ट गाड़ी की तलाश में, जो कि ट्रैवलिंग माउंट्स की नई सवारी होने वाली है। तो अब देखना यह है कि क्या महिंद्रा टाटा की लोहे से टक्कर ले पाएगा, कौन सी गाड़ी मेरे फैमिली के दिल को जीत पाएगी। तो चलिए देखते हैं। कीटो काम है। अरे बाबू जल्दी आगे काट ले, मुंह में काट दिया। अच्छा चलो, आप कितने भी 1000 की कार ले लो, लेकिन सिर्फ मेरे को पॉकेट मनी दे दिया। कितनी पॉकेट मनी है आपकी? मैं सोच रही हूँ 5800 से, 5 देव से, 5 विजय से और डैडी से थोड़ा ज्यादा। डैडी से ज्यादा? तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मेरे 30,000 मंथली सैलरी वो। हाँ, फिर आप क्या करोगे सैलरी का? फिर मैं मजे करूँगी। क्या करोगे मजे में? शॉपिंग करूँगी। शॉपिंग तो मैं और आप करने वाले। हम दोनों करा के देंगे। जब इकट्ठे कर लिया तो हम दोनों शॉपिंग किया। हम पहुंच चुके थे हमारी पहली मंजिल की ओर, जो कि था टाटा शोरूम, ताकि टाटा सफारी की टेस्ट ड्राइव ले सके। एंड फॉर अवर सरप्राइज, टाटा वालों ने शोरूम के साथ साथ अपनी गाड़ी में टेस्ट ड्राइव देने के लिए भी कीटो को अलाउ कर दिया। दिस इज रियली कमेंडेबल एंड हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बाकी सारे मेंबर्स के साथ इन VIP महाशय ने भी एंट्री ले ली थी, क्योंकि भाई 7 सीटर कार तो इन्हीं की वजह से आ रही थी, इसलिए इनका एक्सपीरियंस साझा करना बहुत जरूरी था। और एक चीज मुझे पूछनी थी, लास्ट रो अगर हम लोग ये इसमें 3rd सीट लेते तो नहीं, मैं मेरे को ये पूछना है कि लास्ट रो की स्पेस तो कम नहीं होगी उससे? नहीं, ये इसमें तो कंफर्टेबली बैठ पा रही है ना। हाँ, इसमें द बेस्ट पार्ट इज ये जो सेकंड रो है, ये भी स्लाइडेबल है पूरा। थर्ड रो में AC वेंट्स देखते ही नेहा की आंखों में स्टार आ गए, क्योंकि किसी भी गाड़ी में इतनी इज्जत मैडम को पहली बार मिली थी। बताओ देव कहाँ गया? मेरा ड्राइवर सीट पे आने का मुहूर्त बना ही था कि इतने में आ गई ट्रैफिक पुलिस और मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी रॉन्ग साइड में। मैं फटाफट से गाड़ी को साइड लगाने के लिए भागा, ताकि कहीं टेस्ट ड्राइव के चक्कर में गाड़ी ना उठ जाए। फाइनली मैं ड्राइवर सीट पे बैठ चुका था और अब बारी थी इस बीस्ट को रोल करने की। और इसमें एक चीज और नहीं है, अगर हम 6 सीटर आज 2022 का वेरिएंट लेंगे ना, तो ये जो 4 सीट है 1 2 3 4, ये चारों की चारों वेंटिलेटेड है। AC वेंट्स है इसमें, चारों में सीट्स में है, सीट्स के अंदर से। और देख, अच्छा ये बता, तुम्हारा AC कैसा काम कर रहा है? पिंडा के साइड में भी कंट्रोल है ना? देख पीछे कर रहा है, यूज कर रहा है। स्टीयरिंग पे हाथ लगते ही एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया इसका स्टीयरिंग बहुत स्टिफ है एंड लॉन्ग ड्राइव में हाथों की लगने वाली है। इसका फ्यूल एफिशिएंसी तो वही कुछ 12 समथिंग कुछ होगा, 10 रहेगा। 10 सिटी में 10 देगा, सिटी में देगा, हाईवेज पे अराउंड 13 देगा। विद AC विदाउट AC? विद AC देता है। विद AC इसमें ड्राइविंग मोड्स है ना। अच्छा, 6 सीटर XZA प्लस गोल्ड एडिशन 30,58,000। 30,50,000? यस। उसमें क्या डिफरेंस है? और XZA प्लस जो 7 सीटर है वो आता है आपको 30,45,000।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। 3,45,000 7 सीटर। अब समय था टाटा के एम्प्लॉय से बिग डैडी के बारे में सवाल करने का, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनका अपने अपोनेंट की गाड़ी को लेकर क्या विचार है। परफॉर्मेंस अच्छा है बट एरोडायनेमिक्स में लैग करता है। ऐसा है हाई स्पीड में आप गाड़ी देखें, जैसे आप कुछ जिगजैग चलाते हो हिलता है। करेक्ट। मुझे मेरा एक रीजन, एवरीथिंग इज गुड इन दिस, लास्ट रो कंफर्ट तो नहीं है उसमें, और मेरे केस में वी विल बी एटलीस्ट 5, ये पब्लिक के लिए स्पेस है, सेम कॉन्सेप्ट। मेरे को कोल मस्त बैठा हुआ है। मुझे सबसे आपने थैंक्स ना, आपने अलाउ किया मेरे को। मेन एक उसका देखना था, मेन रीजन हमारा यही है 7 सीटर लेने का। उसका वो आराम से अपना कंफर्टेबली जाए। अब सिस्टर तो चले जाएगी तो उसके पास काफी स्पेस हो जाएगी। टाटा सफारी में 83 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जिसमें आपका छोटा मोटा सामान भी बड़ी मुश्किल से आएगा। लेकिन सेकंड रो को डाउन करते ही ये बूट स्पेस हो जाती है 487 लीटर्स की, जहां पे आप अपने बड़े बड़े सूटकेस भी आराम से रख सकते हैं। सुना ना, ले लो यार, 6 सीटर बैठा है यार। 6 सीटर अभी 10 दिन में मिल रहा है। नहीं तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। जल्दबाजी में कुछ नहीं। टाटा सफारी के बाद अब समय आ चुका था स्कॉर्पियो वैन को देखने जाने का, इसलिए हम पहुंच चुके थे महिंद्रा के शोरूम पे। एंड खुशकिस्मती से अभी भीड़ नहीं थी। थर्ड रो के साथ तो इसमें भी बूट स्पेस ना के बराबर था, लेकिन ऊपर लगी प्रैक्टिकल रूफ रेल्स के साथ आप अच्छा खासा लगेज माउंट कर सकते हैं, वो भी बिना सनरूफ को कॉम्प्रोमाइज किए हुए, जो कि टाटा सफारी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां आपको दोनों में से एक को चुनना होगा। सामने खड़ा हुआ ये व्हीकल टॉप इन द लाइन Z8L लग्जरी वेरिएंट है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 24 to 25 लाख के बीच में है। लेकिन जिस वेरिएंट की तलाश मुझे थी उसकी प्राइस रिवील हुई 21 को, एंड दैट वाज कॉस्टिंग 28 to 29 लाख रुपीस ऑन रोड। जी हाँ, मैं बात कर रहा था 4x4 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की। ये तो और भी अच्छा है। नहीं वैसे अगर लास्ट रो फोल्ड है तो उसमें काफी स्पेस। हाँ, अगर अपन लोग सिर्फ 5 लोग जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट है। सबकी सहमति एंड वोट्स के अनुसार हमारी अगली गाड़ी स्कॉर्पियो एन ही होने वाली थी, लेकिन अभी इसकी टेस्ट ड्राइव बाकी थी। चलो पक्का फिर फाइनल। मुझे तो ये अच्छी लग रही है, देखने में तो अलग ही लग रही है। The prices for 4-wheel drive will be 21st. क्या चाहिए? पहले फर्स्ट स्लॉट में चाहिए। We will keep your file in first slot. We will do it first. Keep it at the You will be our first premium customer. अच्छा, उसकी कंपैरिजन में तो बहुत स्पेस है इसके कैबिन में, है ना? काफी ब्रॉड है इसका कैबिन। लास्ट रो में बच्चे ही बैठेंगे यार, और कोई थोड़ा ना बैठेगा। इसका कैबिन, इसका इंटीरियर, इसकी अपराइट कमांडिंग सिटिंग पोजीशन, ये वो सारी खूबियां थी जो हमें स्कॉर्पियो एन की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। प्लस इसके डायमेंशंस की वजह से इसमें कैबिन स्पेस भर भर के था। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब हमें पता चला कि आज तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल ही नहीं है, तो आज तो हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा अगले वीक इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। तो आज हम फिर आए हैं टेस्ट ड्राइव लेने स्कॉर्पियो एन की। कैमरे का वाइड एंगल इस बात को जस्टिफाई करे ना करे, लेकिन स्कॉर्पियो एन की रोड प्रेजेंस अनबीटेबल है। बाकी सारी गाड़ियां इसके सामने बच्चे जैसी लगती हैं। स्टीयरिंग तो बहुत लाइट है यार, बहुत लाइट स्टीयरिंग है। मतलब अगर सफारी से कंपेयर करूँ तो उसका तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद हाथ दर्द मारने लगती है। ये अपनी कार से लाइट है। जस्ट टू गिव यू अगर ये लॉन्ग ड्राइव पे अगर तुम जा रहे हो, लॉन्ग रोड पे जा रहे हो तो उसके लिए तो जन्नत है। थोड़ा इसका मुझे कैमरे में मतलब वो लैग सा क्यों लग रहा है, लाइक बहुत जिटर है, बहुत जिटर है। ये बहुत अच्छा है, सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं इसके। पता है मुझे ना ये वाली सीट्स बहुत कंफर्टेबल लग रही हैं उसी कंपैरिजन सफारी के कंपैरिजन में। इसकी सीट कोजी है, सफारी की स्टिफ थी। लाइट स्टीयरिंग एंड रिफाइंड इंजन होने की वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतना हैवी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, जो कि इस गाड़ी के हैंडलिंग एक्सपीरियंस को एक स्वीट स्पॉट में लाके खड़ा करती है। ये सब अच्छी लग रही है इसके। हाँ ना, कितनी छोटी लग रही है किया। आप फर्स्ट फ्लोर में बैठे हो, लिटरली ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर में।
मतलब इसको चलाने के बाद तू ट्रक चला सकती है अच्छा नहीं, उसके कंपैरिजन में तो ठीक है आशु। हाँ, लेकिन बैक में नहीं लगा। नहीं, अगर तू फास्ट निकालता तो नहीं पता चलता। नाइस यार आशु। हाँ, फील तो बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत हो गई ड्राइविंग, अब बारी थी पीछे बैठकर इसके पेंटालिंक सस्पेंशन को टेस्ट करने की, साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी को एंजॉय करने की। मेरे को विंडोज ट्रेन की विंडो जैसी लग रही है। बहुत एरीनेस फील हो रहा है क्योंकि चारों तरफ देख सफिशिएंट स्पेस है। पीछे बैठेगा बैठे एंड इवन दिस कुड बी रिक्लाइन। तूने आई थिंक रिक्लाइन कर रखी है ऑलरेडी। और तुझे पता है द बेस्ट थिंग इज वो एसी और ये एसी दोनों डिफरेंट है, ये सेम यूनिट नहीं है। जैसे बाकी गाड़ी में कई में क्या करता है कि एक तेरा सिंगल एसी होता है और ये ब्लोअर होता है तेरा सिर्फ। इसके केस में वो कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, तो कूलिंग अच्छी है, इसलिए उन्होंने पीछे में दिया है ना। नहीं आएगा इसको ड्राइव करने बता। पीछे तो बहुत तगड़ी है। भले ही कॉपीराइट आ जाए, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको इस गाड़ी के साउंड का एक्चुअल एक्सपीरियंस देने की, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग है। तो ट्रू एक्सपीरियंस के लिए अपना हेडफोन यूज कीजिए। दिल आ गया। अलग ही फील है जो। सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने अपने ऑफिस के कलीग्स को भी ये गाड़ी दिखाई और उनको भी ये गाड़ी बहुत पसंद आई। उनके अनुसार ये गाड़ी ट्रू वैल्यू फॉर मनी है। फॉर्चुनेटली इसी बीच मेरे फादर का भी बैंगलोर आना हुआ और उनको भी टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस मिला। सभी की हरी झंडी के बाद एक बात तो तय थी कि स्कॉर्पियो एन ही अब ट्रैवलिंग माउंट्स की नई गाड़ी होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।